दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 16 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि हिंदी अनुवाद। असत अस्तित्वहीन का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत अविनाशी का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने इन दोनों का भली भांति निरीक्षण कर उनकी वास्तविकता को समझ लिया है। श्लोक की व्याख्या। सत और असत की अवधारणा। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो चीजें अस्थायी हैं उन्हें असत कहा जाता है। असत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है क्योंकि वह हमेशा क्षणिक और परिवर्तनशील होता है। असत का अर्थ है कि जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि शरीर, भौतिक वस्तुएं और सांसारिक इच्छाएं, ये सभी नाशवान हैं। इसके विपरीत सत्व है जिसका कभी अंत नहीं होता। यह अविनाशी और शाश्वत होता है। सत का प्रतीक आत्मा है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी रहती है। आत्मा अनादि और अनंत है, इसे न कोई पैदा कर सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सत का अस्तित्व हमेशा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तत्वदर्शियों का दृष्टिकोण। तत्वदर्शी वह व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सत्य का अनुभव किया होता है। उन्होंने सत और असत के बीच के अंतर को समझ लिया है और जानते हैं कि जो भौतिक वस्त्र और शरीर असत हैं, वे अस्थायी हैं। इसलिए वे इनके प्रति आसक्त नहीं होते। तत्वदर्शी आत्मा के शाश्वत स्वभाव को पहचानते हैं और भौतिक वस्तुओं की नाशवान प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। ये श्लोक विशेष रूप से हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जहां भौतिक वस्त्रों और इच्छाओं से मुक्ति पाकर हम आत्मा के शाश्वत सत्य को समझ सकें। मोह और अज्ञान से मुक्ति। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस मोह और शोक से वे घिर चुके हैं, वह असत के प्रति आसक्ति का परिणाम है। अर्जुन अपने प्रियजनों की मृत्यु के भय से विचलित हो रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अविनाशी है। जब हम असत से आसक्त होते हैं, तो हमें शोक और दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मोह और शोक का कारण असत के प्रति हमारा झुकाव है। यदि हम सत का बोध प्राप्त कर लें और आत्मा के शाश्वत स्वभाव को जान लें, तो हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा का सत्य और शरीर का असत्य। भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि शरीर केवल आत्मा का बाहरी आवरण है और यह आवरण अस्थायी है। जैसे पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा का कोई अंत नहीं होता और यही सत का सच्चा रूप है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ये ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम इस भेद को समझ लेते हैं, तो हम जीवन के दुख, मोह और शोक से मुक्त हो सकते हैं।